हम जब छोटे थे, ग़ालिबन वो हमारा कॉलेज दौर था, तो मैंने कायनात के इमाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ी कि जिसके बारे में ये बात लिखी हुई थी कि जिसने चुगलखोरी की उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। तो सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो बात वाकया ही सच हो तो फिर कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सच्ची बात को ही जो एक महफिल की है दूसरी महफिल में करना, इसी का नाम चुगलखोरी है। अगर बात नहीं है तो फिर तो बख्तान में बात शामिल हो जाएगी, फिर तो आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं। एक महफिल की बात दूसरी महफिल में ट्रांसफर करना है। इसके बारे में आया कि जिस बंदे ने यह काम सर अंजाम दिया उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। तो बचपन का दौर था, लड़कपन में इंसान कुछ होता ही बिल्कुल फ्री लाइन है, तो हम सोचा करते थे कि आया इतनी सख्ती कि कौन तसव्वुर कर सकता है कि अपने मुर्दा भाई। खैर, कहते कि जब खुद पे पड़ी तो मुझे पता चला कि लाश पे बेसाख्ता आंसू क्यों निकल पड़ते। इसी तरह से मेरा एक दोस्त था, व्हाट्सएप लाइन, स्टेटस लाइन बेस्ट टू बेस्ट देखते हुए दोस्ती बढ़ती गई। आखिर बहुत दिलों में कदर और मकाम तक बात जा पहुंची और एक बच्चा ही था, तकरीबन 14-15 साल, नहीं तो 16-17 साल उम्र होगी। खैर, उसने न जाने कि कैसे बात की। खैर, बात करने से बात बिगड़ी। तो मैं आपको अपने यकीन व वसूख से कह रहा हूं कि आज मुझे साल से ज्यादा अरसा हो गया है, टाइम हो गया है, मैं उस दोस्त अपने को डील कर रहा हूं, मिन्नते समारित कर रहा हूं। उस दौरान मेरी वालदा फौत हुई, मुझे उसकी इतनी कमी महसूस हुई कि जैसे जिस्म को खून किया। मगर आज की तारीख आ पहुंची कि वो बंदा मेरे से अभी तक बात करने को रजामत नहीं है, अभी तक रजामत नहीं है। उसका मुझे जवाब मिलता है कि मुझे याद है जरा जरा। मैंने उसको ये लफ्ज भी बोल दिए कि किसी को माफ करने में उसकी मौत का इंतजार नहीं करते, तब भी उस बंदे की बात में ये बात समझ नहीं आई। और मैंने तो जिंदगी के लिए इंतकाम का पहलू दफन कर दिया। हमने तो वही तरीका इख्तियार करना है जो कायनात के इमाम ने किया था कल, कि पत्थर मारने वालों को भी दुआ दी, गाली देने वालों को भी दुआ की और बुरा कहने वालों को भला कह दिया। तो बात ये मैं सोचने पे मजबूर हूं कि इंसान की ज़बान इंतशार का महवर कभी बनती है, मरकज़ बनती है। इसीलिए हज़रत अबू बकर सदीक अपनी ज़बान को पकड़कर कहा करते थे, तो सीधी रही तो मेरा जिस्म बच सकेगा। और कायनात के इमाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही कि जो मुझे अपनी शर्मगाह और ज़बान की ज़मानत दे, कल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की ज़मानत, उसे रब से जन्नत लेके दी। तो मेरा पैगाम आज अपने रुफ़का, अपने अजीज़ों और अपने दोस्तों के लिए यही है कि आइए ऐसा चलन चले कि रिश्ते कायम रहें, ऐसा रहा करें कि लोग मिसाल दें
और ऐसा मर जाएं कि लोग दुआ के लिए हाथ उठा लें। मेरे अच्छे दोस्तों में शामिल होते हैं मेरे भाई बशारत भाई, इसी तरह राना फैसल साहिब, और इसी तरह राना शफीक, राना नज़ाकत साहब, और शराफत भाई की तो मैं किसी के साथ मिसाल ही नहीं दे सकता। तो अल्लाह सलामत रखे मेरे अपनों को। मैंने अपना मुआखज़ा किया है, एक दायरे में अपने आप को बैठा के देखा है कि मुझसे मेरे मुख्तलफ कंट्री के, अंदरूनी कंट्री के जो सफ़र हैं, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। मुझे मिला कि ठीक है, मगर जो मुझे याद नहीं, मैंने उसके लिए खुदा से दुआ की है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और आप भी मेरे दोस्त ऐसा किया करें कि मैंने बात की थी कि ना जाने कौन सी मुलाकात और ना जाने कौन सी रात आखिरी हो, एक दूसरे से हंसी खुशी मिलते रहो, न जाने कौन सी हमारे आपस की आखिरी